डोंट यू थिंक ये जो सेंट जोसेफ की मैनेजमेंट है उनको एक किताब बनानी चाहिए अबाउट द एवोल्यूशन, द कंट्रीब्यूशंस एंड द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा सा बता दें। जो अभी प्रेजेंट डे बारामूला डिग्री कॉलेज है, that was actually St. Joseph's College. The motto of the school is manners maketh a man. No, you have to be very friendly with the children. Very friendly. इतने friendly कि they come and share stories with you. चक एंड टॉक में आपका खुशामदीद। कश्मीर लाइफ स्टूडियो है और ये सीरीज जो निजी एजुकेशन, निजी तालीम, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के हवाले से काफ़ी टाइम से चल रही है, इसकी एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर, शुमाली कश्मीर के एक मेजर स्कूल के हवाले से। अपने नाम हर एक नाम जानता है, सेंट जोसेफ। ये स्कूल है बारामूला में और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इमेंस रहा है। शुरू तो ये 1800 लेट 19th सेंचुरी में हुआ, लेकिन फॉर्मली कागजों में 1903-1905 का डेट है। अब तब से ये बिल्कुल काम करता रहा है हर साल, और इसके एलुमनी जो रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्टोरियन यूसुफ सराफ थे। और आपको तज्जुब होगा, मुझे भी एक ज़माने में हुआ था कि जो अफगानिस्तान का एक ज़माने का सदर था नजीबुल्लाह, वो भी कुछ जमातें इस स्कूल से ही पढ़ा है। तो इस स्कूल के हवाले से इसके जो हाइज एंड लोज रहे हैं, तो खैर लो तो हमें दिखता नहीं है, हो सकता है कोई आ जाए सामने, तो नहीं होना चाहिए वैसे। इसकी हिस्ट्री के हवाले से और इसके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से आज हमने दावत दी है इसी स्कूल की एक जो एक ज़माने में स्टूडेंट थी और अब काफ़ी पिछले 30 बरस से वहाँ पढ़ा रही हैं, शैला कांतरू जी। तो हमने इनको दावत दी है। शैला मैडम, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। थैंक यू सो मच। तो ये स्कूल जो है ये बिल्कुल एक ज़माने में कश्मीर के वस्त में था, बीचों बीच, लेकिन बाद में जो सिचुएशन हो गई ये बिल्कुल परे हो गया, नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ। तो क्या है हिस्ट्री इसकी? ज्योग्राफिया तो हम जानते हैं, हिस्ट्री क्या है? देखिए, बेसिकली जो ये स्कूल है, इट वाज एक्चुअली सेट अप बाय द लाहौर डायसिस, क्योंकि दिस इज फ्रॉम द प्री पार्टीशन एरा। यस। तो जो लाहौर डायसिस है, अब तो हमारे पास जम्मू डायसिस है, बट तब लाहौर डायसिस था, एंड लाहौर डायसिस ने दे टुक इट अप एज अ मिशन टू सेट अप समथिंग इन बारामूला, क्योंकि तब बारामूला एक बहुत ही सेंट्रल जगह थी। यस, सही में कह रहा हूं। जी। तो 1880s में दे डिसाइडेड टू कम ओवर हियर, बट तब एक प्रॉब्लम थी। जो ब्रिटिश राज था, उनकी ये पॉलिसी थी, दे वुड नॉट अलाउ मिशनरीज टू कम इनटू कश्मीर। अच्छा जी। अच्छा। तो जो उन्होंने फर्स्ट मिशनरी यहाँ पे भेजा, he was not allowed to enter the valley. He had to go to Ladakh, and he stayed there till his death. Later on, it is around in 1887 to 1897 that Father Father Simons and Monsignor, there was a Monsignor who, took it up as a mission, and they came to Baramulla. Monsignor Ignatius and Father Simons. तो उन्होंने actually Father Simons जो है, he had helped Maharaja Pratap Singh in the sale of his stamp collection. अच्छा। तो in lieu of that, he gave him the land in Baramulla. अच्छा। That was the turning point and the beginning of this mission. तो initially it was not a school meant for the locals. Initially क्या हुआ कि जो orphan Christians थे, they were taught here. ये एक boarding school था। तो there were a few, number उतना ज़्यादा नहीं था। तो वो कहाँ से आते थे? वो different parts of India के थे, like missionaries, they would take care of these orphans, they would teach them. तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे, क्योंकि already you had people who were serving from outside. This mission is actually from London. The mission that started the school. It is known as the St. Joseph's Mission of Mill Hill Fathers. It is from London. So they were taking care of these children. But then later on, they decided in 1897 that this should be open to the locals as well. Because there was a need. There was no private education, and
education, as we say, Western education or that kind of education was not available to the locals. So they decided to open it up to the locals. And that's how it all started. But then the actual process took a long time. नाज़रीन, यहाँ ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि द क्रिश्चियन मिशनरीज हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, उनका बड़ा रोल, कलीदी रोल रहा है यहाँ दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करने में, एक मॉडर्न एजुकेशन और दूसरा जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी जिसे हम कहते हैं, आज की जो हॉस्पिटल्स हैं। तो यूजुअली क्या होता था, मिशनरीज चाहे वो कैथोलिक्स हों या प्रोटेस्टेंट्स हों, उन दोनों का एक मकसद था कि ये दो बेसिक चीज़ें हैं इंसान की ज़रूरतों के, तो ये उनको उन कौमों से मुतारिफ करेंगे जो कौम थोड़ा पसमानदा है। तो इस सिलसिले में जो हम मिशनरी स्कूल्स का चेन देखते हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे मुल्क में, वो इसी मकसद का आउटकम था। तो इसमें हम श्रीनगर के भी बहुत सारे स्कूल हैं, बारामूला में भी स्कूल था, अनंतनाग में भी एक मिशनरी हॉस्पिटल अब भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैडम ने बताई कि वो किसी हद तक क्रिश्चियंस को, मिशनरीज को परमिशन नहीं थी, वो बात बिल्कुल सही है कि 1846 में जब अंग्रेज़ों से महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर खरीदा, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मिशनरीज को परमिट ना किया जाए, और इसमें काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी झगड़े हो गए कि किस तरह से मिशनरीज को परमिट करेंगे। और 1850 के बाद ही 60 के आसपास पहली डिस्पेंसरी श्रीनगर में कायम हुई। उसके बाद फिर कोशिशें हो गई कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ आम किया जाए। तो चूँकि हालांकि उस टाइम बारामूला थोड़ा वस्त में था उस कश्मीर के जो कश्मीर 47 से पहले का था, लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी और वो बड़ा एक वो जो एजुकेशन हिस्ट्री है कश्मीर की, उसमें ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी चैलेंजिंग रही है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कोशिश की कि यहाँ जो कश्मीर है उनको जदीद तालीम के जो नूर से उनको वाकिफ कराएं। तो इस सिलसिले में ये तो एक मतलब मैं कहना चाहता था क्योंकि रेलेवेंट कि उन्होंने फरमाया इस बारे में। तो मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री है, चाहे भले ही 1800 लेट से शुरू हो, 1905 से शुरू हो, इस स्कूल ने क्या अपनी हिस्ट्री कहीं कायम कर रखी है फॉर्मल, कहीं कुछ प्रिंट किया है, कुछ लिखा है, या वही मतलब सीना बसीना एक आदमी कहता है दूसरी जनरेशन को, दूसरा तीसरी को? इज इट डॉक्यूमेंटेड? It is documented. It is in their archives. The diocese has a proper collection of their historical records. So ये उनके archives में available है. It is on Wikipedia as well. बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है. It is very short. It is short, but it is documented. But don't you think ये जो सेंट जोसेफ की मैनेजमेंट है, उनको एक किताब बनानी चाहिए about the evolution, the contributions and the historical chronological order में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक इंस्टीट्यूशन को प्लेस करने में हिस्ट्री में. Exactly, they have done that. अच्छा. There is a book that was issued, when we celebrated our 100 years. तो तब एक there's a proper book जिसमें पूरा रिकॉर्ड है, and there are messages from ex-students, the former students. Then there are write-ups by people who have actually been there, when this was started. So there is a proper book. अच्छा, तो I would request to you इस प्रोग्राम में तो हमें एक कापी भेज दीजिएगा तो कि हमारे आर्काइव में भी रहे. Definitely, I'll surely forward your request. Okay. तो एक मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, तो बाहर से तो क्योंकि स्कूल यूजुअली प्राइवेट होते हैं, स्कूलों में हर एक को जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर भी व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि 100 साल में जो स्कूल्स 100 साल पहले शुरू हुए वो आज मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, और बड़ी यूनिवर्सिटी, लेकिन आप स्कूल ही रहे. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है. जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड एज अ नॉर्मल स्कूल, formally inaugurated in 1909 by the then governor, Pandit Manmohan Nath. तो उसके बाद
after around 3 decades, we started a college. जो अभी present day Baramulla Degree College है, वो आपका that was actually St. Joseph's College. अच्छा जी. So it was run for around 30 years. by St. Joseph. जी, by St. Joseph's. अच्छा But then फिर जो वैली में जो unrest हुआ, the political turmoil, and besides that the economical issues, the monetary issues, because of that it was difficult for the mission to run the school as well as the college. So ultimately in 1960s it was handed over to the government, the college. ओके जो मेरा सवाल तो बिल्कुल जी. तो खैर we did know that is why कि मैंने पहले ही कहा कि we should had we documented our institutions तो थोड़ा सा knowledge में information में मदद मिलती लोगों को हासिल करने में. But what is the state अब इस वक्त का status क्या है? इस वक्त it always has been and it still is one of the leading institutions. Our institution takes pride in being one of the first schools in Kashmir to start with. You cannot say the conventional online education, but it was satellite linked. In 2006 we started with the satellite linked education. Our classrooms were linked via satellite to schools in the rest of India. But then as we have always had these problems with the internet and other problems, so because of that we had to stop that. What is the total intake capacity of हम कितने बच्चे आप एडमिशन कर देते हैं हर साल? हमारे यहाँ we have 6 sections. अच्छा. So a total strength of around 45 to 50 per section. So what is the roll right now? It is 4,000 plus. Up to 12th. Up to 12th. Okay. तो मतलब हमारी जो फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं आपकी तरह तो वो कितनी है और कहाँ से आते हैं वो? We have more than 150 teachers. Most of them are locals. अच्छा. Majority is from Baramulla town itself. But then there are teachers from far-flung areas as well. And most of our staff, they have done their schooling at St. Joseph's. अच्छा. Yes, most of them. So do we have some faculty जो non-resident है? For instance, ये जो machinery group है जो manage करता है इसको, they don't send teachers. They don't send teachers. They only send managers. There are managers, we have coordinators, and we have the clerical staff, a few of them. But then besides that, the clerical staff is also local. Teachers are all locals. ये जो school is it still linked with the medical part that was earlier part of the same initiative? Yeah, it is still there. It is still there. It is still there. You have St. Joseph's Hospital adjacent to our school. ये St. Joseph's Hospital कितना बड़ा है वो? कितना बड़ा है? काफी बड़ा hospital है. It's basically a maternity hospital. अच्छा. But now they are adding on other things as well. They've expanded. They've renovated the hospital. It has been expanded now. तो ये जो हमारा स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल तो इसमें इसका फीस स्ट्रक्चर सेम है जैसा हम श्रीनगर में देखते हैं या थोड़ी सी कंसेशन है क्योंकि श्रीनगर से जब हम बारामूला जाते हैं तो 50-60 किलोमीटर तो चलने पड़ते हैं वो उसका कुछ फर्क है या इट इज एजुकेशन कॉस्ट इज सेम एवरीवेयर? No, it doesn't cost the same everywhere. Our school actually is one of those schools who charge very less. अच्छा. Compared to other missionary schools, our school charges very less compared to many other schools as well, I would say. Even in that area? Yeah, even in that area. Compared to some of the schools, we charge very less. It is as per the orders of the fee fixation committee. So it is like, say, 1,200 to 1,300 a month. अच्छा. That's all. But that is वो ज़्यादा expensive नहीं है. It is not an expensive school. It is not expensive. लेकिन is it ये जो admission का process है, is it the same? Does it require the same rigor, the same pain? जैसा यहाँ होता है श्रीनगर में कि शाम को ही जाओ लाइन में खड़े रहो सुबह फार्म दे देंगे नमाज के बाद नमाज भी मिस करो. नहीं, it's not. It is very people friendly. अच्छा. Our forms are issued online. You can download the form, fill it up, and then you have
you are given dates, तो बस आप आके फॉर्म सबमिट कर दीजिए, and then the process takes place. You are told to come for an interaction, and then it's done. ऐसा कुछ नहीं है. It is very बेसिकली मेरे 2 बच्चे जी मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, so I understand this. I had to involve too many people to get an admission at one point in time. So but thank God कि they are out of school now. तो लेकिन ये वो पेन जो है वो that is always there. That apprehension is always there with the parents. Basically वो parents ही परेशान रहते हैं ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, maybe if I go for early admission हो जाएगी. So तो ये जो बेसिकली स्कूल का ये जो कैरिकुलम है, यू आर द एनसीईआरटी और यू आर मतलब आप एनसीईआरटी वहाँ पढ़ाते हैं या आप वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है सीबीएसई, या यू हैव योर ओन कैरिकुलम? no, we follow the JK Bose बोर्ड. अच्छा, Board of School Education. But then we are not limited to that. Besides the basic curriculum, we go beyond that. Since now we have smart classes as well, so there's a lot of exposure for the students as well. ये मिशनरी स्कूल्स में या डिफरेंट स्कूल्स जो होते हैं, मतलब मैं श्रीनगर की बात करूं, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक स्कूल है उसके बारे में हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि वहाँ फोकस था कि इस लड़के को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, डेयरिंग बनाओ, उसको हिम्मत दे दो, उसको पुश करो, है ना. और दूसरा स्कूल है तो वहाँ उनको कहते हैं नहीं, उनको किताब पढ़ाओ, बहुत ज्यादा पढ़ाओ, मतलब दे शुड बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. हाँ, तो आपके स्कूल में कुछ फोकस है इस टाइप का? हमारे स्कूल में आई वुड से दोनों चीजें हैं. अच्छा, इट्स अ ब्लेंड. हमारा जो मोटो है, again given by Father C.B. Simons, maybe because when he came to this place, he must have heard a lot of things, he must have observed a lot of things, and the motto of the school is manners maketh a man. Manners make the man. Manners make the man. But ये manners जो है, this is not confined to your basic etiquettes only. It is about the holistic development of the child. So it is like Mahjoor has said, शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत नहीं बेखबर. We work on that. We work on that. We try to make sure that it's not just the body, it's not just the mind, but it is also the soul that is transformed. Is it co-ed school? It is a co-ed school. Do you have a fixed kind of कि हम इस साल अगर 100 बच्चे ले रहे हैं उसमें हम इतनी बच्चियों को लेंगे, इतने बच्चों को लेंगे, कि ऐसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? नहीं. We do not discriminate. It is like it's open for everyone. Depends on the intake. कितने boys आते हैं, कितने girls आती हैं, and then you have people from different communities. So यूजुअली अगर हम मान लें कि वहाँ 5000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ लड़के ज्यादा पढ़ते हैं या लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं? कुछ बैचेस ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की स्ट्रेंथ ज्यादा है. अच्छा. कुछ ऐसे हैं जिनमें it's the other way. So there's no fixed number per batch. It varies from year to year. So you have your transport fleet जो आपको that helps you to cater to areas which are outside Baramulla town. Outside Baramulla town, up to Sopor, and then the other end up to Gantamula, but not beyond that. Not beyond that. Not beyond that. So you are within Baramulla district. Within Baramulla district. You don't get into Kupwara. We don't get into Kupwara, but parents who want their children to be educated in St. Joseph's, what we have seen is they stay in Baramulla or they keep their children at a relative's place and then they do their schooling. They complete their schooling like that. There are children who come from such areas. You have transport fleet as well. We have a transport fleet, but then not that big. The number is not that much. यहाँ तो हर बड़े स्कूल का एक SRTC अपना. तो इसका मतलब क्या है? सेंट जोसेफ गरीब है? गरीब नहीं है, but उतना अमीर भी नहीं है. See, whatever our income is,
a major part of that is utilized in improving the infrastructure, getting better facilities for the children, and of course the salaries. तो फिर उसके अलावा आपकी constructions हैं, like recently in the year 2021 we have inaugurated the new primary block. Previously we had the old heritage building. तो with the passage of time it was no longer safe. तो अभी जो हमारा नया ब्लॉक है, it is a very big block with a lot of facilities, and it was a project of more than 13 crores. तो वो पैसा जो है that was taken on loan from the bank. So money doesn't come from outside. Whatever income is there is from the school. तो नाजरीन, हम बात आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद फिर मिलेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर हम मुलाकात को आगे बढ़ाएंगे शैला जी के साथ। तो मैडम, बेसिकली मैं मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं कि मतलब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, लेकिन ऐसा देखा गया है। इसमें श्रीनगर की एक्सपीरियंस बता दूंगा, बारामूला की में मुझे उतना इल्म नहीं है, लेकिन एक ये एजुकेशन जो है बड़ा अच्छा सेक्टर है पैसे कमाने के लिए भी, उसमें कोई मामला नहीं है। और पैसा नहीं कमाएंगे तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, अच्छे टैलेंट को अपनी तरफ कैसे ले पाएंगे, क्योंकि अच्छा टैलेंट अच्छे कास्ट्स पर ही आता है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमने श्रीनगर के मेजर स्कूलों से ठीक ठाक पैसा बाहर जाते देखा भी है जी। तो खैर, अगर वो सिचुएशन सेंट जोसेफ में नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आपने 13 करोड़ का एक अच्छा प्रोजेक्ट रिसेंटली मुकम्मल कर लिया। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये जो बेसिकली मिशनरी स्पिरिट जो शुरू से था मिशनरीज में, जिन्होंने ये इसकी दाग बेल डाली, इसके फाउंडर्स, चाहे वो बारामूला का हो, अनंतनाग का हो या श्रीनगर का हो, उनका एक एम्फेसिस हमेशा से रहा है कि हम उन लोगों को तालीम दे जो लोग, अगर हम इंटरवीन ना करें तो तालीम के नूर से महरूम रह सकते हैं। हम उन लोगों का इलाज करें जो लोग इस फॉर इकोनॉमिक रीजंस अच्छे हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि ये जो मशीनरी सिस्टम है, थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया। तो अभी स्लाइटली दे आर गेटिंग मोर कमर्शियल। तो मे बी दीज आर चैलेंजेस ऑफ टाइम्स कि पैसे कमाओ फिर लगाओ, तो ऐसे चलो। मिशन ज़्यादा देर तक उस हिसाब से नहीं चल पाते हैं, जैसे आपने कॉलेज का भी बताया कि you couldn't sustain its operations and it had to be handed over to the government, and it is one of the best colleges right now in Jammu and Kashmir. लेकिन is there some kind of a reservation उन लोगों के लिए जो लोग hefty donations ना दे पाए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ is there some percentage for those underprivileged, marginalized, जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाए शायद? हमारे स्कूल की जो पॉलिसी है, it is as you said, preference is given to those who cannot afford. Preference is given, and of course the fee structure is not that much. So it is not expensive. If it is that what you said, it is not expensive. Yes. So it is not that expensive a school. So there is no such thing कि हम we do not give importance to these people from the lower sections of the society. They have ample opportunities, equal opportunities. At the same time, talking about the commercialization of schools, St. Joseph's is one of those rare schools जहाँ पे आपको commercialization नहीं मिलेगी. Why I would say rare is, देखिए आजकल का trend ये है कि every activity that you do at school is uploaded.
It is put online, and you know, you try to make people aware कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हमने ये facility दी है. It's a kind of a market trend. But at St. Joseph's, we do the same things, maybe even better. But then we do not upload everything online. What we believe in is, maintaining the privacy of the student. See, our society is a society which, whether we like it or not, we would say that it is a very conservative society. And we have children, we have especially female students who do not like, to have their videos, their pictures online. We have excellent orators, we have excellent artists, we have performance, athletes, variety. But then at the same time, they don't want that kind of an exposure. So the school takes care of that as well. You will not find unnecessary content uploaded online. And so, that in itself says that we are not commercialized. No, it is good. Basically, जब आप श्रीनगर में काम करेंगे तो आपको पूरा कश्मीर श्रीनगर लगेगा, हालांकि वो बात है नहीं. वो बात है. श्रीनगर कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर श्रीनगर नहीं है जी. तो लेकिन दिल से दूर, आंखों से दूर. आप बारामूला में 60 किलोमीटर है, 200 रुपए किराया देना है सोमो को वहां पहुंचने के लिए, आप समझ गए. तो हमें उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है. और जो हमारे पेरिफेरल रिपोर्टर्स होते हैं, मैं अपनी बात करूंगा, तो उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं. उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑन डेली बेसिस होती हैं. उनकी ये मजबूरी नहीं होती कि जरा सेंट जोसेफ पर एक अच्छी सी स्टोरी करें, जरा बारामूला डिग्री कॉलेज पर अच्छी स्टोरी करें. ऐसा मतलब उनकी प्रायोरिटीज स्लाइटली डिफरेंट होती है. तो जो ये हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो इसके लिए हम कभी आपको तकलीफ देनी पड़ती है कि आप आ जाएं, कभी हम अपनी टीम भेजते हैं. हालांकि आई थिंक it is perhaps with us only that we spent a couple of days shooting for a different series in your premises last year. तो लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. तो आप मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जंगल में हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा. तो आई वुड सजेस्ट यू कि मतलब ये बात ठीक है, आप अपना कंजर्वेटिज्म बरकरार रखिएगा, लेकिन जब आप नाचना चाहें, जब आप कोई बात करना चाहें, तो थोड़ा सा डिस्प्ले बढ़ा रखिएगा. डिस्प्ले एट द राइट प्लेस, समझ गए ना, ऑन द राइट चैनल्स. या तो बेसिकली आप आर यू फ्रिक्वेंटली और ओकेजनली गेटिंग इनटू दैट अलुमनी काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज जिसमें उनको बुलाते हैं, अब देखते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा क्या है, और हाउ कैन वी यू sometimes quantify it, and how you basically display it कि मतलब हाँ ये मतलब this is our contribution A B C D. कभी ऐसा होता है क्या? See, हमारा जो alumni network है, it is very vast. And currently we are in the process of registering more and more. We have set up a website, and we are registering more and more ex-students. So we've recently had, in the current year, we have had one alumni meet where students from a very, very senior batch came from different parts of the world. So we had that, and in future we are planning to have many more such. Next year we have scheduled a lot of alumni meets. अच्छा. So we are doing that. 100 साल तो 100 नहीं है, 120, 30 की 25 की बात कर रहे हैं. तो उसके बाद इस दौरान आपने एक कॉलेज भी आपके स्कूल ने जन्म दिया, जो किसी वजह से आपको फिर अडॉप्शन में देना पड़ा, ठीक है. लेकिन मामला है कि आर यू थिंकिंग ऑफ एक्चुअली समथिंग बियॉन्ड वो जो कंजर्वेटिव हमारा आउटलुक रहता है ना एजुकेशन के हवाले से, एनसीईआरटी की किताबें ये पढ़ना है. Are you thinking of something technical? Basically, we live in a different era now. 21st century is a post-industrial revolution force society. ठीक है, तो उसमें हमारी requirements different हैं. Are you thinking of something on AI, deep machine learning, कोई school, कोई course या कोई block? Is there some kind of an exercise? There are some efforts in Srinagar, but I don't know कि ऐसी effort कोई बारामूला भी में है कि नहीं, क्योंकि बारामूला is part of 1/3 of Kashmir. Yes. The present management of Baramulla is very progressive in its thinking, and
a lot of focus is there on AI, a lot of focus is there on robotics and things of such nature. So all through this year, we have been upgrading our labs, our robotics lab, and they're planning to introduce AI courses and things of such nature in the next session. In last मतलब पिछले कई बरस में do you have some kind of an idea कि आपने इतने इनोवेटर्स वहां से आ गए? बच्चे इनोवेशन करते हैं ना, क्योंकि ये इनके दिमाग हमारी तरह लोडेड नहीं होते हैं ना जिंदगी के टेंशन्स के हवाले से. So they start questioning life, and while seeking questions, answers to questions, they get sometimes very great responses और जिसको वो हम लाते हैं. तो आपके यहाँ इनोवेशन का कोई सिस्टम है? We have good innovators. Our students have represented the school in various inter-school competitions here in Srinagar, and we are proud to say that we have won the first prize. Good. Most of the times we bag the first position. So we have a good number of innovators. We have a good number of scientists. We have, there are children in every field. Almost every field and almost every part of the world. Wherever you go, you'll find a Josephite there. Yes. You'll find an innovator, you'll find a researcher, a scientist, a doctor, everything. एक हमारे यहाँ बेसिकली जब मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे मसले होते हैं. एक तो पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड में जब बता दूं, आजकल कश्मीर में बड़ी क्राइसिस चल रही है ड्रग्स की. वो मुसीबत है बड़ी. मतलब आप जहाँ भी जाएं तो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो चाय से दवा ऐसे क्या, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बूट, मतलब क्या क्या ये लोग खा रहे हैं, मतलब कैसे हो रहा है. मतलब और ये स्कूलों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन गया है कि हाउ टू प्रिवेंट दिस मैस. तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, the first thing that we started at our school is we stopped the canteen system. हमारे स्कूल में we had in almost 2 blocks we had well furnished canteens. We closed down the canteens to begin with, क्योंकि कैंटीन एक ऐसा हब था जहाँ से such things would be promoted through seniors, through outsiders, or whatever. So we stopped with the canteen. There is no junk food allowed in the campus. It is totally junk free. We have frequent checks. Then besides that, we have counseling for our children as well as the parents. क्योंकि होता ऐसा है कि parents usually are not aware. एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है ये सोच के कि बच्चा वहां सिर्फ पढ़ने जा रहा है. बच्चा पढ़ेगा, वहां पे स्पोर्ट्स में पार्ट लेगा, बाकी एक्टिविटीज में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स के जहन में ये बात नहीं होती है कि देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, फॉर स्टूडेंट्स एज यंग एज फ्रॉम द प्राइमरी लेवल. So to check this menace, we have been talking to the parents, we have been making them aware. कुछ parents ऐसे हैं who already know, who are well aware of the facts. But then there are also parents who have no idea about it. वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. एक टॉफी किसी बच्चे को कोई देगा तो it can be laced with something. So we've started with that. Besides that, counseling of the children is very important. पहली चीज है, जब आपने एक च्युइंगम, एक टॉफी या कोई ऐसी चीज अलाउ ही नहीं की कैंपस में, तो पहले ही आपने बहुत चीजों से अपने इस स्टूडेंट को बचा लिया, क्योंकि इट कम्स थ्रू दोज थिंग्स ओनली. उसके बाद फिर आप बच्चे को अवेयर करते हैं. यू शो देम. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आवर क्लासरूम्स हैव दीज स्मार्ट बोर्ड्स. तो आप बच्चे को वीडियोस दिखाते हैं. यू शो देम फिल्म्स, यू शो देम थिंग्स दैट मेक देम अवेयर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज कि बेटा ये चीज नहीं लेनी है, किसी से कोई चीज लेके खानी नहीं है, आपने ऐसा नहीं करना है. देन बिसाइड्स दैट द गुड टच, द बैड टच, ऑल दोज थिंग्स. तो हम ग्रेजुअली वो चीजें एट द प्राइमरी लेवल बच्चे को समझाते हैं. एट द सीनियर लेवल अब देखिए, पहले ऐसा होता था कि द टीचर वुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. यू वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन. पढ़ना है, मार्क्स पर फोकस, इन चीजों पे फोकस. नाउ इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. अब यू आर नॉट सपोज्ड टू बी स्ट्रिक्ट, यू आर सपोज्ड टू बी firm, and at the same time you have to be a friend. I am teaching classes 9 and 10, and मेरा जो experience रहा है, you have to be very friendly with the children.
very friendly, इतने friendly कि they come and share stories with you. They talk about their problems. कभी ऐसा होता है आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, the child is very attentive, but then the child is looking at you, but the child is not listening to you. The child is somewhere else. तो you have to take the child out किसी बहाने से, without making the others feel that something is wrong. Talk to the child and you get to know a lot of things. So curbing all these things is not something that can be done at the touch of a button. You have to take a lot of time. You have to invest a lot in it. देखिए, by the end of this conversation, ये जो हम जिस दौर में रहते हैं उस दौर में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. मतलब हम जिस तरह भी देखें सिर्फ इंफॉर्मेशन, कोई नए तमाशे. और हमारे जो लॉग्स होते हैं इन सोशल मीडिया के, आप कोई चीज़ पसंद कर लो तो आपको उसी पसंद की लाखों चीज़ें दिखाएंगे और आपको कभी 24 घंटे भी आपने वो खत्म नहीं होगा. तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जो फोकस है कंपनीज का, जो ये चीज़ें कंटेंट बनाते हैं, उसमें यही मेल फीमेल वाला मसला रहता है, जेंडर इश्यूज. ठीक है. तो इसमें ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ जो बलूगियत का मतलब जब बच्चे बालिग होते थे वो श्रिंक होने लगा है, वो कम होने लगा है. तो आप एक कोएड स्कूल चलाते हैं तो यू माइट बी विटनेसिंग interestingly different problems as well, and how do you manage that? Again, as I said, we believe in the holistic development of the child, and post-COVID, this has been an extremely challenging task. With COVID, we shifted on to the online system, and yes. Besides education, a lot of things were exposed to the students. They got exposure at a very early stage. Yes. Very early stage. So इसमें we work in collaboration with the parents. The problem is not just at school. The problem is at home as well. It is 24/7. It is a 24/7 thing. It is क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन एजुकेशन है, आपका स्टूडेंट जो है वो घर जाके फोन लेता है पेरेंट्स से. I have some assignment to do. How do you know what he's doing on the phone? Yes. You have no idea. तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल है इसमें. The parents, they have to keep a check. They have to monitor what the child is viewing. At the same time, school में our work is to counsel them. Our work is to be very watchful, because ours is a co-ed. We cannot afford to, take it easy. So for that, we have people who are deputed. We have, besides all that stuff, we also have our system. We have CCTV cameras in place everywhere, almost every corner of the school. Our buses, our buildings, the playgrounds, everywhere. And then you have to keep counseling. You have to keep talking. As I said earlier, it is not about, just teaching. It's not about... It is not teaching. बच्चा तो आप देखिए, after 10th standard, most of the students, they go for dummy admissions. They take online courses. पढ़ते तो वो भी हैं 2 साल. और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. बट ये जो ईयर्स होते हैं ना, अप टू 10th क्लास, ये बहुत क्रूशल होते हैं. इसमें आप या तो बच्चे की लाइफ बनाते हैं या गॉड फॉरबिड वो बिगड़ जाती है. तो उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन दैट. हमारी डिसिप्लिन कमिटीज हैं, हमारे काउंसलिंग सेल है. काउंसलिंग सेल जो हमारा है, बिसाइड्स द काउंसलर्स, वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स इन द काउंसलिंग सेल, स्टूडेंट्स हु कैन टॉक. तो उस तरह से यू रीच आउट बेटर. You get to know the problems, especially the problems faced by female students, if any. And alhamdulillah, we have not had any such problem in our school till date. ऐसा कोई serious मसला कभी नहीं हुआ है. तो रही ये शैलजा जी, आपने कहानी सुन ली एक ऐसी स्कूल की जो काफी टाइम से कश्मीर के लिए काम करता रहा, लेकिन क्योंकि परे है तो ज्यादा फोकस में नहीं रहा. लेकिन हर चीज, हर इंस्टीट्यूशन, हर इंडिविजुअल अपनी कहानी रखता है. और हम मैडम के बड़े मशहूर हैं कि ये काफी दूर से सुबह सुबह तशरीफ ला के कश्मीर लाइफ स्टेडियम में हमें एक ऐसी स्कूल के बारे में
कुछ अहम बातें बता दी, जो बातें कश्मीर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर कोई भी सोसाइटी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वो अपने उन इंडिविजुअल्स को या उन इंस्टीट्यूशंस को याद ना करे, याद ना रखे और एक्नॉलेज ना करे, जिनकी वजह से हम तालीम हासिल करते हैं और ज़िंदगी में आगे चलते हैं। मैडम, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने इतना टाइम हमको दिया, इतना सफ़र किया और इस सीरीज़ के हिस्सा बने। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे हम बहुत ज़्यादा एंगेज होने की उन इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिन इंस्टीट्यूशंस का कंट्रीब्यूशन कश्मीर की तमीर और तरक्की में रहा है। हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। Thank you so much. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।